नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 8वीं के लिए हिंदी विषय में शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा कार्यपत्रक संख्या 31 भेजा गया है, जिसमें कि आपके पास पिछले जो कार्यपत्रक था उसमें आपके लिए भेजा था कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जिसके लेखक है प्रदीप तिवारी जी। उसी पाठ से आलम आरा जो पहली बोलती हुई फिल्म पर हम बात कर रहे थे, उसी से संबंधित अगला भाग उसका हम पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमने जाना कि ये जो आलम आरा है वो कब बनी थी, कौन इसके निर्देशक थे और यह कौन सी फिल्म थी, इसमें क्या क्या हुआ था, लाइट की व्यवस्था, गानों की व्यवस्था, किस तरह से जो फिल्म निर्माता है उन्होंने किस तरह से किया था, और किस फिल्म को देखकर, सोबोट नामक एक हॉलीवुड फिल्म को देखकर अर्देशीर एम ईरानी के द्वारा यह वहाँ से प्रेरणा ली गई थी और तभी उन्होंने यह पहली बोलती हुई फिल्म बनाने का प्रयास किया था। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं इसमें। लेकिन आप सभी से मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि जो इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, पहली बार जुड़े हुए हैं, वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस की जो वीडियो है, यह वीडियो सभी अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी से देख सके और पढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। तो जो आलम आरा जो पहली फिल्म थी, पहली बोलती हुई फिल्म थी, पहली फिल्म नहीं, पहली बोलती हुई फिल्म। इससे पहले मूक फिल्में बनती थी, मूक यानी कि जिनमें आवाज़ नहीं होती थी। तो जो इसने क्या कहा था, कई सारे तकनीशियन दिए थे। साथ ही साथ जो अर्देशीर एम ईरानी है, उनकी जो कंपनी थी, उस कंपनी ने 150 से अधिक मूक यानी कि जिनमें आवाज़ नहीं आती वे फिल्में तथा लगभग 100 सवाक फिल्में, सवाक यानी जिनमें आवाज़ भी होती है, इस तरह की फिल्में उन्होंने दी थी। ऐसे आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट जैसे फैंटेसी थी। ठीक है। फिल्म ने हिंदी संयोजन में फिल्म की नायिका जुबैदा थी। कौन सी थी? जुबैदा। और नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। कौन से? जो इसकी नायिका थी जुबैदा और जो नायक थे विट्ठल, ये उस समय में पारिश्रमिक यानी श्रमिक यानी कि जो पैसा अपने काम के लिए सबसे ज़्यादा पैसा जो पैसे लेने वाले जो वो थे, कौन थे? एक्टर और एक्ट्रेस, स्टार। ठीक है। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, तो जो तब के मशहूर वकील थे। ठीक है। उस समय पर जो क्या हुआ था कि जो विट्ठल को क्या था, उर्दू बोलनी नहीं आती थी। तो जो फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी, उन्होंने क्या किया था, इनको हटा दिया था और उनकी जगह महबूब को ले लिया था। लेकिन विट्ठल ने अपने आत्मसम्मान के लिए एक मुकदमा कर दिया, केस कर दिया। और इस केस को लड़ने वाले जो थे उस समय के मशहूर वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना वही व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान के निर्माण के लिए, जो पाकिस्तान को भारत से अलग किया और एक नया देश बनाने का वहाँ पर वो करा था। ठीक है। अलग देश बनवाया था पाकिस्तान को। ठीक है भाई। विट्ठल मुकदमा जीते
और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। देखिए कहाँ पे हुई थी ये, 14 मार्च 1931 को यह फिल्म रिलीज़ हुई थी। और कौन से सिनेमा हॉल में हुई थी? मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में। कहाँ के? मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में। और ये 8 हफ्तों तक यहाँ पर ये हाउसफुल रही। ठीक है, पूरा जो फिल्म पिक्चर हॉल था वो खचाखच भरा हुआ था। पूरे सारी टिकटें इसकी बिकी हुई थी, 8 हफ्ते तक बिक गई थी। इतनी और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। ठीक है, जो समीक्षक थे, जो फिल्मों की समीक्षा करते थे, उन्होंने क्या कहा था? भड़कीली फैंटेसी फिल्म है। लेकिन जो क्या थे, दर्शक थे, उनके लिए अनोखा अनुभव था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो 10,000 फुट लंबी, यानी कि जो उसकी रील थी जिसमें वो रिकॉर्ड थी, वो 10,000 फुट लंबी थी। और इसको कितने महीने में? 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों में के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। अब जो यह फिल्म थी, इसका जो विषय वस्तु था वो क्या था? पौराणिक कथाएं थी। ठीक है, पारसी रंगमंच के नाटक थे, क्योंकि पारसियों ने सबसे पहले यहाँ पर रंगमंच यानी कि जो नाटक बनाना इन्होंने शुरू किया था। और इसके लिए थिएटर जो बोलते हैं वो पारसियों ने शुरू किया था। ठीक है, साथ ही अरबी प्रेम कथाओं का विषय इनमें लिया गया था। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुद की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, जिसके कारण सवाक फिल्मों को ब्रिटेन प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। अब जो खुद की शान जो फिल्म बनी थी एक, उसमें गांधी जी की तरह का एक किरदार था, इसलिए अंग्रेज़ों की जो थी इस पे जो प्रशासक थे अंग्रेज़ों के, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ शासन चल रहा था भारत में, तो उनकी काफ़ी तीखी नज़र इन फिल्मों पे रहती थी कि कोई इस तरह का कोई फिल्म ना बना ले कि जिससे कि वे अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ हो जाए। ठीक है, इसलिए वे तीखी नज़र रखते थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि इसमें दिए गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर चलते हैं। कि पहला प्रश्न है, अर्देशीर ने कितनी मूक फिल्में बनाई? तो अर्देशीर ने, इसका सही उत्तर है 150 से अधिक। ऑप्शन घ। आलवारा फिल्म किस भाषा में बनी थी? तो ये उर्दू में थी, है ना, क्योंकि कहा गया है कि जैसे उर्दू किसको नहीं आती थी? विट्ठल को नहीं आती थी। फिर उसने क्या किया था? केस किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, आलम आरा में नायक का किरदार किसने निभाया? नायक का किरदार किसने निभाया था? वो नायिका का जुबैदा ने। ऑप्शन क सही है। अगला है, फिल्म में नायक के चयन को लेकर क्या विवाद था? कि विवाद यह था कि जो विट्ठल था, विट्ठल को उर्दू नहीं आती थी, बोलनी नहीं आती थी, इसलिए वहाँ पर किसको ले लिया गया था? एक दूसरे कलाकार को ले लिया था। ठीक है, तो फिर उसने केस किया। केस कौन लड़ा? विट्ठल की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना। और विट्ठल यह केस जीत गया। उसके बाद उसमें जो एक्टर रहा उसमें कौन? विट्ठल। अगला देखिए, इस फिल्म से जुड़े कौन कौन से नाम बाद में फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध हुए?
ठीक है भाई, कौन कौन से नाम हुए थे? जुनैदा और विट्ठलगा, है ना, ये नाम जो है, और अर्देशीर अहम ईरानी, ये फिल्मोद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुए। और कुछ तकनीशियन और कंपनियां, कई सारी जो फिल्म निर्माता कंपनियां थी। आगे देखिए गतिविधि है, शुरुआती दौर में कुछ अन्य फिल्मों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो उस समय से जो पहले जो फिल्में बनी थी उनके बारे में जानकारी आपको इकट्ठी करनी है। आप उनको इकट्ठी कीजिए, अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए। और अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका कार्यपत्रक संख्या 31 और उम्मीद है कि आप सभी को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर से कहूँगा कि जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।